पे भारतीय जनता पार्टी? पश्चिम बंगाल की जनता ने देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता ने जो प्यार और अपना आशीर्वाद दिया है, हम अयोध्या वासियों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन सभी जनता को हम लोग बधाई देते हैं, क्योंकि अब वास्तव में वो वहाँ के लोग बदलाव चाहते थे और निश्चित रूप से अब बदलाव होगा। देखिए, बांग्लादेश से जो घुसपैठी ममता बनर्जी द्वारा जो लाया जाता था, फर्जी वोट डलवा कर और सत्ता में आते थे, SIR के तहत इन सभी का सफाया हुआ है। इसका मैं पार्टी नेतृत्व का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब देश तरक्की के रास्ते पे आगे चलेगा, कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। पूरी तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार एक दिन होगी। और पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को और उन तमाम कार्यकर्ताओं को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीना से सींचा और आज सत्ता में लाकर बिठाया है, उनको मैं तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, दिन सभी का पलटता है। वो दिन उनका था, उन्होंने अत्याचार किया। अब दिन हमारे भारत का है, हमारे भारतवासियों का है। चुन चुन के बदला लिया जाएगा और जिन्होंने जिस तरीके से भारत को कहीं न कहीं से दलदल में ढकेलने का काम किया था, चुन चुन के उन सब से बदला लिया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली है, पश्चिम बंगाल में जो 15 सालों से ममता बनर्जी का कुशासन था, TMC का, वहाँ की जनता ने मोदी जी के आह्वान पर एक साथ खड़े होकर के प्रचंड बहुमत देने का जो काम किया है, पश्चिम बंगाल की जनता को हम हार्दिक बधाई देते हैं अयोध्या के पूज्य संतों की तरफ से, और विश्वास करते हैं कि वहाँ के कुशासन वहाँ का समाप्त होगा। असम पांडिचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। यह साबित करता है कि पूरे देश में मोदी जी ही एकमात्र नेता हैं जो इस देश को 2047 तक जो दुनिया का सबसे महान देश बनाने की जो उनके का स्वप्न है वह पूरा। जो फर्जी मतदाता वहाँ थे SIR के कारण वो हटे हैं और उसका भी इस चुनाव में असर हुआ। जहाँ भी फर्जी मतदाता हैं वो हटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। यहाँ भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। राष्ट्र कल्याण सुंदरकांड का पाठ राष्ट्र के हित के लिए चलाया गया है। जैसा मैंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी की अखंड जीत होगी और वैसा ईश्वर ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। आज इस प्रचंड जीत का ईश्वर को बहुत बहुत सा धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद करता हूँ। ईश्वर हम लोग की प्रार्थना को स्वीकार करें। आपने ये तो हर की इच्छा से हमने किया था और हर की इच्छा जो है वो अभी चलता ही रहेगा। हमारा कार्यक्रम अभी रुकने वाला नहीं है। तीन राज्यों में जीत हुई है। ईश्वर की कृपा है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सुनील बंसल जी ने जो परिश्रम किया है उसका साथ धन्यवाद। ईश्वर ने उन्हें उसका फल दिया है। बीजे के बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2027 के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? 2027 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल की महान जनता को हृदय से आभार देता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक परिवर्तन किया है।
और आज जो बंगाल के चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं, ये सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल से थे, उनको सही मायने में श्रद्धांजलि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, ये ऐतिहासिक जीत दिलाकर। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अयोध्या वासियों की तरफ से, पूज्य संतों महंतों की तरफ से, अयोध्या के अपने सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी पार्टी के सभी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वो किया है जिसकी कल्पना नहीं थी। बदलाव करके आज एक नया संदेश फिर पूरे देश को दिया है। कार्यकर्ताओं में फिर एक बार उत्साह का वातावरण बना है और जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दो संकल्प थे, कश्मीर में एक निशान, एक देश एक निशान, दो से नहीं चलेगा, तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद में कश्मीर को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने का काम किया, धारा 370 को हटाने का काम किया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था कश्मीर में, उनको सही मायने में श्रद्धांजलि दी। और आज बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के रहने वाले थे और बंगाल से जनसंघ की स्थापना हुई थी। दूसरी श्रद्धांजलि आज बहुत बड़ी बंगाल में सरकार बना के दी है। हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, बंगाल के वो सब लोग जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया, उनको सबको अयोध्या की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी, ये जीत के गया 27 का माहौल तो बदल ही रहा है, इसमें कहीं कोई शक शुबा है ही नहीं। 27 भी 29 भी इसी प्रकार, इसी पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग जीतेंगे। जी के नेतृत्व में उनके पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं, वो खाली विरोध करना जानते हैं, चाहे सही काम हो और चाहे ना हो, उनका विरोध ही उद्देश्य है। तो जनता ने उसको जवाब दिया है और आने वाले समय में जनता फिर जवाब दी। इस देश की महान जनता सही समय पर सही जवाब देना जानती है। देखिए, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार अब चमत्कार करेगी और ये बंगाल वासी अच्छी तरह समझ गए हैं कि जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं होगी तब तक कोई विकास काम नहीं हो सकता। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री बनने के बाद ममता जी ने बंगाल के अंदर वो सब योजनाएं जो गरीब के लिए थी, दलित के लिए थी, शोषित के लिए, समाज के उनको देने का काम नहीं किया, केवल इसलिए कि इससे पॉपुलरिटी होगी मोदी जी की। लेकिन आप किसी की पॉपुलरिटी रोक नहीं सकते। मोदी जी ने अपने कार्यों से, अपने संघर्ष से आज बंगाल के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। हम लोग 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बना रहे हैं।